जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के परिवार ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, मैं सही हूं और सब जल्द साफ हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। हमारे साथ खुद मुनीश गुर्जर साथ में है, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका रुख है सरकार के इस आदेश को लेकर, क्या कुछ उनके ऊपर। पूरी जनता को पता है कि पहले एक प्रकरण साइन का चला था, फिर दोबारा साइन का प्रकरण चला था, तो क्या मेरे साथ चालसाजी हो रही है वो भी आप सबको पता है। आपके चैनलों से बल्कि मुझे ज्यादा और पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सच्चाई तक पहुंचते हैं और जनता को सच्चाई की बात रखते हैं। इसीलिए उसके बाद जब राजेंद्र वर्मा वाला मान लीजिए जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्व हुआ था, जो षड्यंत्र सब किया था, शुरू से चल रहा है। मुझे इस तुच्छ राजनीति का मोहरा और हिस्सा बनाया गया है, पर मैं ये कहना चाहूंगी आज ये साबित जरूर हो जाता है कि कोई महिला अगर काम करना चाहती है तो उस महिला को परेशान और प्रताड़ित कितने आधार तक किया जा सकता है, पूरा जयपुर पूरा राजस्थान देख रहा है। मुनीश जी, आपने कहा है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुच्छ राजनीति का, आखिर ये कौन कर रहा है, आपको काम करने से कौन रोक रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले साइन अभियान चला था, उसका खुलासा भी आप लोगों ने ही किया था। उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा की रणनीतियां पूरी हुई थी, जो हमारे ऊपर झूठे केस आरोप लगाए गए थे, वो सब मैं कह रही हूँ जितना मुझे पता उससे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही आपकी खूबी है। यही आपकी खूबी है कि आप सच को दिखाते हैं। इसीलिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके सामने बस मैं इतना, पूरा जयपुर शहर जानता है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी ये बता देगा। मुनीश जी, एक सवाल ये है कि जो आपके जो पति हैं उनको एसीबी ने ट्रैप किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? ये क्या कार्रवाई है, क्या इसमें सच्चाई है? इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये लगता नहीं है कि ना मेरे हस्बैंड इसमें ऐसे पाए गए। ऊपर से ये न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, इस पे जांच हो रही है और मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। जीरो टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। जीरो टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले उनके जो पिता है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुनीश गुर्जर के ऊपर आरोप लगे, एसीबी की कार्रवाई हुई, जो सुशील जो गुर्जर हैं उन्हें एसीबी ने पकड़ लिया, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, वैसे मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, किसी पर नहीं। अच्छा या बुरा वही करता है, वही ऊपर चढ़ाता है और वही नीचे पटकता है। लेकिन ये जो हुआ है इनके साथ, ये गलत हुआ। ये हमारी बहू पर कोई इतना भी आरोप नहीं है, और ना ही सुशील पर आरोप, मेरे बेटे पर आरोप है इतना भी। लोगों से पब्लिक में सर्वे करो और उसमें पता करो कि भाई ये कैसे हैं। नहीं, लाखों रुपए आपके घर से मिला है। हाँ, जो मिला है। सुनो, मैं बताऊं, 41,55,000 मिला है, ठीक है। 40 लाख का तो मैंने अब हफ्ता भी नहीं हुआ प्लाट बेचा है। 40 लाख तो वो है मेरी सैलरी है, बिटिया की सैलरी है। दूसरी बात ये है कि 2-4 लाख तो घरों में सबके पड़े रहते हैं, चाहे किसी को भी सरो करो। करोड़ भी पड़े रहते हैं। वो तो मतलब ये है कि हमारे घर की हो रही है, इसलिए हो रहा है। 40 लाख चीज क्या है, एक गज जमीन 40 लाख की आती है। मुनीश गुर्जर ने भी कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों फंसा रहे हैं आपको, किस तरीके से? देखो, सरकार आपकी है, जो एजेंसियां वो है, फिर इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि हमको वो फंसा रहा है। मैं किसी को ये ब्लेम नहीं करूंगा कि हमको वो फंसा रहा है। क्यों? फंसाने वाला और बचाने वाला मैं ऊपर वाले पर विश्वास करता हूँ। वही फंसाता है और वही बचाता है, उसी पर मेरा विश्वास है। मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मैं तो एक कबीर की कहावत है कि बुरा जो ढूंढने में चला, बुरा मिला न कोई, जूनतन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मैं तो अपने आप को सबसे बुरा समझता हूँ।
न्यूज 18 राजस्थान पर जो सुशील गुर्जर की जो मां है वो भी खुलकर सामने आ रही है। आपका बेटे को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? ये तो करने वाला वो है प्रलय, हम तो क्या जानते, तो फंसाया गया है बेटा को। पैसा हमारा प्लाट पे क्या था, प्लाट कर 80,000 की पेंशन है। कोई वो ऐसे थोड़ी बैठे थे तो अगला कैप्टन से बैठे तो कोई ऐसे नंगे भूखे थोड़ी बैठे थे। ये बताओ 10 लाख तो हर के घर में रह सकते हैं। आखिर कौन फंसा रहा है आप लोगों को? फंसा रहा है उसको हम नाम नहीं ले रहे, हमको पता भी नहीं कौन फंसा रहे, हमको पता पड़ जाए और पता पड़ के भी हम क्या कर सकते हैं। उनको भी हमने खूब मदद करी है फंसा रहे। हाँ, तो न्यायपालिका के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि इस कानून के ऊपर, देश के कानून के ऊपर न्यायपालिका को पूरा भरोसा है? उसको क्या, मैं क्या बता सकती हूँ उसको, बताओ मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो नहीं बता सकती उसको, ये बताओ। तो देखिए, मुनेश गुर्जर को लेकर लगातार जो खबरें आ रही थी कि मुनेश गुर्जर अपने जो घर के ऊपर नहीं है कल सुबह से, लेकिन आज मुनेश गुर्जर ने खुलकर अपना पक्ष रखा है मीडिया के सामने। परिवार का ये कहना है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, उन्हें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। तो वहीं मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, कांग्रेस चोरी करने के लिए पद नहीं देती, जिससे पैसे लिए गए वो एसीबी से शिकायत करें। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मौजूद हैं मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनके निवास के ऊपर मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है उनका क्या कुछ कहना है। मैं और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जिसको भी पद देती है वो भलाई करने के लिए देती है, चोरी करने के लिए नहीं देती है। और मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा, जब रेड हैंडेड लोग पकड़े जाते हैं, 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो तूफान आ जाएगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि एसीडी की रिकॉर्डिंग यदि बाहर आ सकती है, जनता को सुनाओ, जिससे सुधार होगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा, 1064 नंबर है, फोन करो और एसीडी में जाके लिखित में शिकायत दर्ज कराओ कि हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम, जेडीए जिसने भी पैसे मांगे वो ले। और इस केस में भी जाके पट्टों में जिससे पैसे लिए गए, क्योंकि मेरे पास एक परिवादी नहीं, एक दिन की घटना नहीं, मेरा सुबह जनता दरबार लगता है। अब मेरी आत्मा कितनी रोती होगी जब लोगों से आके कैसा हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई मेरा नाम ले दे कहीं जाकर, तो किसी की हिम्मत नहीं होती राजस्थान में। वो क्या करेंगे, पैसे का काम पैसे से होगा, पैसे देके जाओ, लेकिन पाप है ये। लेकिन सर, मुनेश गुर्जर कह रही जिस मंत्री ने हमें बनाया आज उन्होंने मतलब कि फंसा दिया। अब मैं वो छोड़िए, किसने क्या कहा, उनके जवाब दे, वो स्थिति में ही नहीं रहे। जब मेरा मन जब खराब हो जाता है, क्या जवाब दूं? मैंने आपको कहा, मैंने भलाई करने के लिए बनाया, मैंने किसी को भी चोरी करने के लिए नहीं बनाया। और ये चोरी प्रूव कर रही है एसीडी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बीच में आना पड़े, परिवादी वहां पर जाए और जाकर रोए, और एक दिन की कार्रवाई नहीं है ये। एंटी करप्शन के डीजी सामने आ रहे हैं। एक उनका बयान मैंने देखा अखबार में, आप समझना इशारा, वो कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हो रही है, मैं भी अपील करूंगा, सफाई कर्मचारियों की राजस्थान में भर्ती हो रही है, किसी को पैसे मत दो। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर लोग कलेक्शन कर रहे हैं, और वो इसलिए दिया कि इन्हीं के रिकॉर्डिंग हुई है, तो वहां बयान हो रहे हैं। इनके ये जो लोग पकड़े गए हैं, 15-15 हजार रुपए अनुभव प्रमाण पत्र के, मैं ये नहीं कह रहा कौन ले रहा है, वो रिकॉर्डिंग में वो आदमी परिवादियों के सामने जो एक आदमी पकड़ा गया, वो कह रहा था हमारे पास क्या कमी है, अनुभव प्रमाण पत्र के 15-15 हजार रुपए तो हमारे पास पक्के ही आएंगे, 25,000 पता नहीं कितनी भर्तियां हैं, तो भर्ती नहीं होगी तो बोले वो तो आई जाएगी। तो वहीं घूस कांड को लेकर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। कि भ्रष्टाचार पे कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिसके ऊपर आरोप लगेंगे कार्रवाई होगी, और अब तक सरकार ने कार्रवाई की है। तो मैं, जहां तक मुनेश गुर्जर जी का सवाल है, मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें बोलूंगा। तो जयपुर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हेरिटेज नगर निगम में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हंगामा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए कार्यकर्ता यहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की ओर से हंगामा किया जा रहा है। तो हेरिटेज नगर निगम में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर।
और अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन शर्मा जयपुर से हमारे साथ हैं, महेश दाधीच बड़ी चौपट जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हंगामा हो रहा है, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से? बड़ी चौपड़ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस समय में मौजूद है और यहाँ पर जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है। बीजेपी के शहर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और इसी के साथ में जो विरोध प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है, वो यहाँ पर एक रैली निकाल करके देखने को मिला है और साथ ही में जो ट्रैफिक जाम है उसकी नौबत भी जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। शहर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राघव शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में इस समय मौजूद है, बात करने की कोशिश भी उनसे है। भाई साहब, किस तरह से आज जो यहाँ पर प्रदर्शन है आप लोग का वो किया गया, क्या मैसेज उसके पीछे? लूट और झूठ की सरकार जो राजस्थान में चल रही थी, गुड़ा ने जिसका उल्लेख किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेके ये जयपुर की हेरिटेज की सरकार भी इसी उद्देश्य को लेकर अनुसरण कर रही थी। हो सकता है कोई बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई हो, सरपरस्ती अब दूसरे के हाथ में चली गई है, इस बात से असंतुष्ट हो, लिहाजा ये प्रकरण 41,50,000 रुपया उनके यहाँ कैश पकड़ा गया, सोने के जेवर वगैरह पकड़े गए, गोल्ड पकड़ा गया और पट्टे की फाइलें बिना साइन करी हुई वहां पकड़ी गई और उनके दोनों दलाल, उनके यहाँ भी रकम पकड़ी गई है। चाहे घनश्याम जी हो, उनके यहाँ 8 लाख कुछ हजार और 2 लाख जो कैश लिया था, जिसके वो निशान भी आए हैं, वो पकड़ा गया। तो निश्चित रूप से एक उद्योग चला रखा था समाज सेवा के नाम पे। हमारी मांग है निलंबन नहीं, बर्खास्तगी चाहते हैं। और किस तरह से पहले निलंबन ही तो होगा। तो प्रताप सिंह जी ने सर्टिफिकेट दे दिया ना, ये दोषी हैं, न जाने कितने लोग हैं। अब प्रताप सिंह जी जैसा सर्टिफिकेट देने वाला और कौन इससे बड़ा नेता हो सकता है जयपुर में? अब आगे क्या रहेगा आप बीजेपी की तरफ से? हम इसको अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। इस लड़ाई को हम चौराहे पे लड़ेंगे। आज हमारे प्रत्येक वार्ड में, हेरिटेज के में, अधिकांश में हमारे आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और बुध बृहस्पति तक कोई बड़ा आंदोलन हम भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर हेरिटेज में करने जा रही है। बर्खास्तगी तक बर्खास्तगी की मांग करेंगे हम और उसको गिरफ्तार किया जाए। 5 बजे तक जब थी वो क्यों भाग गई? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सुशील को कर लिया तो उनको भी करना चाहिए था। वो फाइल पकड़ी गई थी, जिस फाइल को लेकर 2 लाख रुपए मांगे गए, तो क्यों नहीं किया गिरफ्तार? नए चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है? नए महापौर के चुनाव के लिए? जी, नए महापौर के चुनाव के लिए हाँ, बिल्कुल तैयार है। क्या किस तरह से होगा समीकरण? जो है रणनीति बताई नहीं जाती है सर। समीकरण तो आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन रणनीति बताई नहीं जाती है। लोग बाग आ रहे हैं चल के। अब नाम मैं क्यों बताऊंगा? आपको लगता है कि चुनाव हो पाएंगे अभी महापौर के? अभी तो ये षड्यंत्र करके कार्यकारी महापौर घोषित करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि बर्खास्त करके नए महापौर का चुनाव कराया जाए। नए महापौर को लेकर के जो है बीजेपी भी तैयार है और बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चौपट पर किया। कार्यकर्ता जो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एकजुट हुए हैं और दूसरी तरफ पुतला दहन जो है वो किया गया है। पुतला दहन किसका किया गया है, क्या मैसेज है आज बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हुए यहाँ पर? आप ये देखिए कि पुतला दहन का जो कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे जयपुर शहर के अंदर किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो पार्षद ने भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है और जो पकड़ में आई है, इसके घर पे 2 लाख रुपए जो जब्त हुए हैं एसीबी की तरफ से और 80 लाख रुपए नगद कैश मिले हैं और कई इसके बैंक अकाउंटों के अंदर पैसा मिला है, उसको लेकर के इनकी सरकार होते हुए भी इस जयपुर शहर गुलाबी नगरी के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा मचा रखा है। उसको लेकर के आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया और आप देखिए इस पूरी राजस्थान सरकार है ना महिलाओं का सम्मान दे पा रही है, किसानों को कर्जा माफ नहीं कर पा रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर पुतले का दहन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ बाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है और अपने कैमरा साथी से कहना चाहूंगा कि आपको दिखाए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो है, साथ ही साथ में जो पार्टी के शहर अध्यक्ष और उनके साथ में उनके जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए नारेबाजी समय में कर रहे हैं। यहाँ पर किया गया है सरकार के खिलाफ में जिस तरह के भ्रष्टाचार का जो माहौल है वो बीजेपी यहाँ पर शुरू से ही उस माहौल को जो है बुलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले की जो तैयारियां हैं उसमें नई सहेगा राजस्थान का अभियान जो है वो पहले से चल रहा है और ऐसे में जब भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी जो है वो हर हाल में सियासत का एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर नहीं चूकना चाहती है और इस लिहाज से इन मुद्दों को यहाँ पर बुलाने की जो कोशिश है वो भी होगी। कहा है कि महापौर का अगर इलेक्शन होता है तो बर्खास्तगी चाहिए, ये मांग बीजेपी की ओर से
से निश्चित तौर पर एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर ऊपर तक जांच हो तो कई लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे। रोशन, आपके पास आते हुए, क्योंकि मुनेश गुर्जर ने साफ तौर पर कह दिया है कि फंसाया गया है, साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई, अब क्या रणनीति उनकी ओर से? देखिए प्रियंका, मुनेश गुर्जर इस पूरे प्रकरण को लेकर सफाई दे रही है। उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर भरोसा जताया है। उधर बीजेपी को राह चलते हुए एक मुद्दा मिल गया है। अब इस पूरे प्रकरण को समझना ये होगा कि जो मुनेश गुर्जर और उसके पति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एसीबी ने मुनेश गुर्जर के जो पति हैं सुशील जो गुर्जर हैं उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो 2 दलाल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। देर रात मुनेश गुर्जर को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। अब निलंबन के बाद में बीजेपी बर्खास्तगी की बात कर रही है, लेकिन एक प्रोसेस होता है बर्खास्तगी का कि उससे पहले निलंबन के बाद में जांच होती है पूरे प्रकरण की। स्वायत्त शासन विभाग, सरकार अपने स्तर के ऊपर जांच करवाएगी और बर्खास्तगी अब तय मानी जा रही है। जिस तरीके से चुनावी साल है, गहलोत सरकार स्पष्ट कह रही कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात की जाती है, तभी जो कांग्रेस की मेयर होते हुए उनके पति के ऊपर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ में देर रात यहां पर जो कह सकते हैं कि निलंबन किया गया है। अभी भी बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। एसीबी किसी भी वक्त जो मुनेश गुर्जर को जांच के लिए, बयानों के लिए बुला सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। मुनेश गुर्जर कल से गायब थी। वहां पर जब हम कल गए तो परिवार के लोगों ने मना कर दिया कि मुनेश गुर्जर सुबह से यहां पर नहीं है, लेकिन आज सुबह जब हम पहुंचे तो मुनेश गुर्जर ने खुलकर बयान दिया कि मुझे इस तरीके से फंसाया गया है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, मैं कोई अबला नहीं हूं, सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जिस तरीके से मौका मिला इसके ऊपर, कह सकते हैं कि जयपुर हेरिटेज के अंदर कुल मिलाकर 100 जो सीट है, इसमें से 47 जो है नंबर ऑफ गेम की अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हेरिटेज के अंदर चुनाव होते हैं तो 47 जो सीट्स हैं वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में निलंबन हो गया तो जो मुनेश गुर्जर है वो वोटिंग से कहीं ना कहीं उन्हें हाथ धोना पड़ेगा, यानी 46 जो वोट हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, 42 जो वोट हैं वो बीजेपी के पास है और 11 जो वोटर हैं वो निर्दलीय, यानी जो जयपुर हेरिटेज की जो कमान है या कह सकते हैं कि जो भविष्य है वो निर्दलीय पार्षदों के हाथों में, कि निर्दलीय पार्षद बीजेपी के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो दूसरा गुट और स्वायत्त शासन विभाग से जो जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द इस पूरे मामले के अंदर कार्यवाहक जो मेयर है वो अपॉइंट कर सकती है जयपुर हेरिटेज के अंदर। उसमें 2 जो नाम है वो नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि आखिर कब तक जो सरकार है, स्वायत्त शासन विभाग है, इस पूरे मामले के अंदर जो कार्यवाहक मेयर यहां पर लगाता है। इसमें जो सबसे पहला जो नाम है वो है नसरीन बानो और जो दूसरा नाम है सुनीता महावर। नसरीन बानो इस वजह से यहाँ पर फिट बैठती यहाँ पर नजर आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव है वो आ गया। ये जो जयपुर हेरिटेज है इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हवा महल की बात की जाए, सिविल लाइन्स की बात की जाए, आदर्श नगर की बात की जाए या फिर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें जो माइनॉरिटी के जो वोट है चारों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 3.5 लाख के करीब है। एक बात तो साफ है कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है और कहीं न कहीं महापौर चुनाव को लेकर भी बीजेपी उम्मीदों से देख रही है और जिस तरीके से बयान सामने आए कि रणनीति बताई नहीं जाती, यानी कि रणनीति इसे लेकर भी तैयार कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।